दिल रास्ता कारवां, हर घड़ी है इम्तिहान, मिले मिले ना मिले, क्या पता ज़मीं आसमां, ज़मीं आसमां। डॉक्टर साहब, आप बार बार ये मत दोहराते जाइए कि आपकी जायज बेटी मुझसे शादी करने को तैयार नहीं होगी। देखिए, शादी तो मैं आपकी नाजायज बेटी से भी कर सकता हूँ, बल्कि उसको खुशी होगी इसमें। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं सोचता हूँ कि समाज में अपनी साख कायम रखने के लिए आपको अपनी जायज बेटी से मेरी शादी करवानी चाहिए। आप इदरीस भाई से बोलिए कि मेरे को बंबई आने की इजाजत दे दें। इदरीस भाई से तो मैं अभी कह दूंगा, पर मैं फिर कहता हूँ कि स्मृति कभी राजी नहीं होगी, वो कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी। डॉक्टर साहब, आप इदरीस भाई को बोलकर मुझे बंबई तो आने दीजिए, फिर आप और मैं आपकी जायज बेटी को मना लेंगे। तो ठीक है, मैं बंबई आने की टिकट कटवा रहा हूँ। बाय। जुगल, जुगल। चन्नों को धुतकार कर तुमने अच्छा नहीं किया स्मृति। अब मनमत के शेर से मैं नहीं मिल पाएंगे। ना मिले। सस्ती रुमानी उपन्यासों से प्यार का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले लोगों से मुझे नफरत हो चुकी है। तुम नहीं जानती हो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं जानती हूँ स्मृति, मैं जानती हूँ। तुम्हारे पापा की मेहरबानी से तुम्हारी कहानी किसी से छुपी नहीं रह गई है। चाहे दोस्त हो चाहे रिश्तेदार, सभी मर्द औरतों को सताते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसी हुआ था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, इसलिए तुम शन्नो से सुलह करके मनमत के सारे शेयर्स खरीद लो। ठीक है, जाओ जाओ उसको बुला लाओ। मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। ठीक है, तो मैं जाती हूँ। शन्नो जीजी, आप स्मृति, मैं जा रही हूँ। रोज घर से निकाल देने की धमकी देती थी, आज मैं खुद घर छोड़कर आ गई। अच्छा किया तुम यहाँ चली आई। मैंने तुमसे कहा था ना शन्नो कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में, मेरे घर में हमेशा जगह रहेगी। नहीं नहीं मनमत, नहीं, मैं जगह मांगने नहीं आई हूँ। मैं थोड़ा सा कर्ज मांगने आई हूँ। मैं चुका दूंगी, कनाडा के एड्रेस पे चुका दूंगी। हाँ। चुका देना बाबा, चुका देना कर्ज, लेकिन पहले आके बैठो, आराम से बैठो। तुम दोनों भाई बहन अजीब हो। पहले भैया ने पिटवा कर कनाडा भिजवा दिया और अब बहन कर्ज चुकाने के लिए कनाडा भिजवा दी। सचमुच शन्नो, क्या मैं इतना पराया हूं? चले जाओ कनाडा। चले जाओ मनमत, या क्या है, वो तुम्हारी बीवी तो है। मेरी शादी तो एक कहानी बनकर रह गई शन्नो। तुमसे नाता टूटने के बाद जब मैं कनाडा लौटा तो मेरी मुलाकात एक भोली भाली लड़की से कराई गई, जिसका किसी लड़के ने मंगनी तोड़कर दिल तोड़ दिया था। उसकी शादी नहीं होती तो वो जान दे देती। मैंने उससे शादी कर ली। बरसों बाद मुझे पता चला कि उसका एक प्रेमी भी है, जिसकी वजह से उसकी मंगनी टूटी थी। एक दिन वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। तब भी मैं उसे तलाक नहीं दे सका, क्योंकि वो ठुकरा दी गई और वापस घर लौट आई। वो मेरे बच्चों के साथ काफी घुल मिल गई है, और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे मेरे बच्चों का दिल दुखे। मुझे बता, मैं क्या करूं? इंतजार करूंगी। यहाँ रहकर करोगी शन्नो, यहाँ मेरा हिस्सा बनकर। पुराना लगता है, चंद पुराना लगता है तेरे अगे ओ जानम। ढिंग ढिंग ढिंग, हो
डार्लिंग जी मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, इतना चाहता हूँ, इतना चाहता हूँ ना, तुम शादी को छोड़ के जो कुछ भी कहोगे ना मैं तुरंत करूंगा। हैं? अब जैसे तुमने कहा कि चंदर पेड़ पर चढ़ जाओ, हैं जी, मैं चढ़ गया, और चंदर टहनी से लटक जाओ, और मैं लटक गया, और ऐसे लटक गया, ऐसे। डार्लिंग ये तुम्हारा टार्जन पेड़ की टहनी से लटका हुआ कैसा लग रहा है? लग रहा है। और शादी नहीं करोगे ना तो ऐसे ही लटके रहो उल्टे मुंह। डार्लिंग जी वो शादी के लिए मना कौन कर रहा है? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं तुरंत नहीं शादी कर सकता। वो अपना ज्योति है ना, वो मेरी वाइफ, उसके साथ वो बिजनेस में जो साझा पार्टनरशिप थी ना उसमें बंटवारा हो जाए बस, उसके बाद तो हम और तुम और ये बात मैं महीनों से सुन रही हूँ चंदर, ना कभी तुम्हारे बिजनेस का बंटवारा होगा ना तुम कभी शादी करोगे। ओह डार्लिंग जी बस ज्योति के साथ वो मेरी प्रॉब्लम हो जाए सॉल्व, उसके बाद आई एम योर हस्बैंड, यू आर माय वाइफ एंड गॉर्जियस और लाइफ। बस बात आ गया। क्या हो गया है? क्या हो गया तेरे? क्या हो गया? क्या हुआ? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ चंदर। लेकिन हम तो उपाय करते आए, हम तो हमारे लोग। वो जिम्मेदारी मेरी थी चंदर और मैंने छोड़ दी। तो फिर डॉक्टर ने के पास जाना पड़ेगा ना। अरे मन्मथ, हाय शन्नो, ये क्या सब लेके आ गए तुम? मेरी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम्हें ठाट से रहना होगा। अरे इतना सारा सामान। ओ हेलो स्मृति। जी मैं तुमको ही ढूंढते हुए आई थी। हमें पता है तुम क्या ढूंढते हुए आई हो। मिस्टर टंडन, मैं आपसे कामनी कम्युनिकेशन के शेयर खरीदना चाहती हूँ। उस बारे में तो तुम्हें शन्नो से बात करनी, क्योंकि अब वो मेरे कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव बन गई और आधे शेयर मैंने इसके नाम किया। तो ठीक है, हम शन्नो जी से बात कर लेंगे। प्लीज डू दैट। लेकिन मैं इस वक्त कोई बात करने की मूड नहीं हूँ। चुका है। How are you? Oh, hi. This is Alka, my special assistant. And Alka, ये है मिस्टर जुगल किशोर। Charmed to meet you, Alka. प्रिंस चार्मिंग तो सुना, आप? Thank you. कब आए? बस
अभी जो मैंने माफिया से दबाव डलवाकर इसे बाहर भिजवा दिया था और 10 लाख रुपए दिए थे कि इसके 1 करोड़ बनाकर दिखाए। ये तो इम्तिहान में पास हो गया, पास हो गए। मैं कॉफी बना के लाती हूँ। वो नल का स्मृति, स्मृति, just calm down. Calm down. Put yourself together. मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारा लौट कर आना बेकार हो जाएगा। तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। सर, आप बहुत जल्दी हिम्मत छोड़ देते हैं। वक्त लगता है सर। Calm down. Put yourself together. तुमको नाटक करना पड़ेगा। तुमको माफ करने का नाटक करना पड़ेगा। It's important. मुझे उसकी सूरत तक से भी नफरत हो चुकी है। I hate him. मुझको हर मर्द की सूरत से नफरत है, लेकिन अपना मतलब निकालने के लिए शैतान से भी वास्ता रखना पड़ता है। अगर तुम्हें उससे बदला लेना है, तो उसको ये जिताओ कि तुम धीरे धीरे उसके नजदीक आती जा रही हो। मुझे उससे बदला लेने तक के लिए भी वास्ता नहीं रखना है। इसका मतलब I hate him, अलका। तुम you don't hate him, you don't. तुम उससे नफरत नहीं करती हो। अगर तुम उससे नफरत करती तो उससे बदला जरूर लेती। तुम you don't, क्योंकि नफरत किसी भी कीमत पर बदला लिए बगैर चैन से नहीं बैठ पाती। स्मृति, स्मृति, जुगल चंदर और शरद को हमारे काबू में लाने के लिए हमारी मदद कर सकता है। Just do it. You must do it. You must. Hello. Can I be any help to you? Yes, certainly. आप स्मृति की मदद कर सकते हैं, क्योंकि कामिनी कम्युनिकेशंस इसके हाथ से जा रही है। स्मृति, मुझे माफ कर दो स्मृति, मुझसे गलती हो गई। यहाँ तो इतने थोड़े से वक्त में सब कुछ ही बदल गया। यहाँ तक कि शनौजी जी भी तुम्हें मुझे छोड़ के चले गए थे तो शन्नू जी की क्या गिला करना। स्मृति, मुझे एक दोस्त की जरूरत है। मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त। मैं तुम्हारा दोस्त हूं स्मृति। आज के बाद मैं वही करूंगा जो तुम मुझसे कहोगे। मुझे थोड़ा वक्त दोगे? क्या है शरद, तुम और चंदर मेरी भांजियों के साथ जुड़कर मेरे साथ जुड़ गए हो, और मैं जुड़ गया हूं डॉक्टर बलदेव राज के साथ। इसलिए मैं समझता हूं कि जहां तक कामनी कम्युनिकेशंस का सवाल है, तुम्हें मृणाल की नहीं स्मृति की मदद करनी चाहिए। That's what I think. वो तो नहीं हो सकता जुगल।
क्या कहता है चंदर? ओ भाई मैं तो कहता हूँ यार कुछ नौ नगद वाली बात कर तू। भाई तेरी वजह से मेरा और शरद का समृद्धि से हो गया झगड़ा, और वो श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट से जो मेरे को पैसा मिलने वाला था उस पर उसने रोक लगा दी है। मैं यार अब मोटी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहता हूँ बस। हाँ। ओ पापा जी, मैं किस मर्जी दबाना, वो रोक तो मैं यूं हटवा दूंगा। तुम में आत्मविश्वास की भी कमी पाई गई। वो कैसे मैडम? वो ऐसे कि जिस तरह से जुगल स्मृति की ओर से ऑफर दे रहा था, उस तरह से तुम मेरी ओर से ऑफर नहीं दे पाए चंदर को। मैडम उसका वजह था, मेरे पास आपका परमिशन नहीं था। मेरे आदमियों को मेरी इजाजत के बगैर 3 बातों को छोड़कर सब कुछ करने का पूरा अधिकार रहता है। 3 बातें? खून, गबन और मेरे नजदीक आने की कोशिश। मनमत के शहर के बारे में क्या हुआ? अगर शन्नो की वजह से वो शहर स्मृति को मिल गए तो कामिनी कम्युनिकेशन से उसका दर्जा मेरे बराबर का हो जाएगा। मैडम प्लीज डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे जैसे ही पता चला कि स्मृति और शन्नो के बीच में कुछ अनबन है, मैंने इमीडिएटली प्राची को शन्नो के पास भिजवा दिया और उसने सक्सेसफुली उसे भड़का दिया। शरद, तुम नौसिखिए हो लेकिन बेवकूफ नहीं हो। मैंने एक लेटर बनाओ अपॉइंटिंग मिस्टर शरद जुनरकर एज आवर चीफ एडवाइजर। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक्स फॉर द चेक जी, थैंक यू वेरी मच। अब आप फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। जुगल थैंक यू यार। अच्छा मैं चलूँ जरा चेक को बैंक बुक में डला दूँ। अच्छा जी बाय बाय। थैंक्स शुगर। अब किसी तरह से मनमत के शेयर्स हमारे हाथ में आ जाए तो कंपनी को मृणाल के हाथ में जाने से बचाया जा सकता है, लेकिन मनमत की नकेल तो शन्नू जी के हाथ में है और मैंने शन्नू जी को नाखुश कर दिया। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक है। जी, वो जुगल से बात हो गई? हाँ पापा, पूरी बात हो गई। मैंने सब कुछ तय कर लिया। मंजिल रास्ता कारवां हर घड़ी है इंतहा, मिले मिले ना मिले क्या पता ज़मीं आसमां मंजिल रास्ता का